गुड मॉर्निंग बच्चों हमने लास्ट क्लास में 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 नए साझेदार का प्रवेश ये स्टार्ट किया था और इसके कुछ टॉपिक हमने ये कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने लास्ट हेडिंग लिखी थी नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजन, जिसमें ये 6 पॉइंट आए थे और हमने बताया था कि अब पूरे चैप्टर में यही 6 पॉइंट चलेंगे। तो चलिए इन्हीं में से हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंटों को पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और त्याग अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले हम इन दोनों पॉइंटों को एक साथ लिखते हैं और ये दोनों पॉइंट पहले हम कंप्लीट करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना एवं त्याग अनुपात की गणना। ठीक है बच्चों, दोनों टॉपिक हम एक साथ करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसमें पहले हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले हम समझेंगे कि नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे कैलकुलेट करते हैं। नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में भविष्य संबंधी फ्यूचर रिलेटेड जो प्रॉफिट होंगे, भविष्य संबंधी लाभों को आपस में बांटते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उसे नया लाभ विभाजन अनुपात जिसे शॉर्ट में लिखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। ठीक है जी, देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर, आप इसे पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, आपको फुल फॉर्म में नोट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो देखिए एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ।
चलो ऐसा करते हैं, इसका जब अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तभी इसकी डिटेल में बात करेंगे। चलो अब हम बात कर लेते हैं। ये हमारी एडिंग थी जिसका हमने आधा पोर्शन देख लिया। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कर ली हमने। अब हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो की, त्याग अनुपात की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। चलो मैं यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म भी नोट कर देता हूँ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। और SR ये क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है बच्चों, त्याग अनुपात। हाँ जी, तो त्याग अनुपात की गणना नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में से जो नए साझेदार के लिए हिस्सा देते हैं वह जो भी हिस्सा उन्होंने दिया है वह त्याग अनुपात कहलाता है। समझ में आया, सैक्रिफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात। चलो मैं अमाउंट के हिसाब से आपको बता देता हूँ। अभी मैं रेशो के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अलग है ये एग्जाम्पल, बस मैं इस एग्जाम्पल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है ना। भाई मान के चलो A और B ये ओल्ड पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर, और ये है C न्यू पार्टनर जो फर्म में एंट्री कर रहा है, उसकी बात होंगी। मान के चलो A के पास हैं 20 रुपये, B के पास हैं 30 रुपये, और C को मिले, एक व्यक्ति है C इन दोनों से अलग, C को मिले मान के चलो 10 रुपये। और ये 10 रुपये कैसे मिले, तो A ने दिए इसके लिए मान के चलो 5 रुपये, और B ने भी कितने दिए, 5 रुपये। तो A और B जो इसके लिए दे रहे हैं वो इनका क्या कहलाएगा, त्याग, सैक्रिफाइस। इस तरीके से ये सैक्रिफाइसिंग रेशो, यहाँ तो हम अमाउंट में ले रहे हैं, जब अनुपात में लेंगे तो प्रोसेस यही रहेगी, मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ, प्रोसेस यही रहेगी, उसके हिसाब से हम ये त्याग की बातें करेंगे कि ये त्याग किया है इन्होंने A और B ने नए पार्टनर के लिए, तो ये इनका सैक्रिफाइस कहलाएगा A और B का 5-5 रुपये C के लिए। और अब A और B के पास नई अमाउंट क्या बची, तो 20 में से 5 इसने दे दिए, इन्हें बचे कितने, 15 रुपये, माइनस कर दिया ना। और B ने 30 में से कितने दिए, 5 रुपये, तो B के पास कितने बचे, 25 रुपये। ये इनका नई वाली अमाउंट कहलाएगी A और B की। तो A B C की अब नई अमाउंट कितनी बनी, तो 20 में से 5 दे दिए 15 इसके, 30 में से 5 दे दिए 25 इसके,
और 10 रुपये इसके पास है ये नई अमाउंट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशो। और अच्छा, आपसे पूछा जाए, बताइए ए के पास पहले थे 20 रुपये, अब है 15 रुपये, तो ए ने कितना त्याग किया होगा? तो ए ने 5 रुपये ओल्ड में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस कर दिया, तो बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 5 रुपये तो किया। बी के पास थे पहले 30 रुपये, अब 25 रुपये, तो बताओ बी ने कितना त्याग किया होगा? तो 30 में से जब अब 25 बचे हैं तो 5 का ही तो त्याग किया होगा। कैसे निकाले? ओल्ड माइनस न्यू कर दिया। तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो का भी फॉर्मूला बन गया। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू, भाई ए ने कितना त्याग किया, तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर दें तो जो उसने सेक्रीफाइस किया वो आ जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, समझ में आया ये वाला फॉर्मूला? ओल्ड प्रॉफिट रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए और बी ने कितना त्याग किया दोनों का वो निकल के आ जाएगा। और देखो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं? ए के पास थे 20 रुपये, 5 रुपये का त्याग कर दिया, बताओ अब नई अमाउंट कितनी बची? 15 बची। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस अगर कर दें तो इसका क्या आ जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए हमने यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दिया तो ए का न्यू कितना बचा? 20 माइनस 15, 20 माइनस 5, 15 बच गया। तो वो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से हो गया। ठीक है, तो ये हमारे दोनों के फॉर्मूले हो गए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और दूसरा कौन सा है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ए और बी मान के चलो ये हैं ओल्ड पार्टनर, पुराने साझेदार हैं, ओल्ड पार्टनर। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है मान के चलो 3:1। सी जो न्यू पार्टनर है, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, ये पेज नंबर है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ साइड में, पेज नंबर है 31। ठीक है, और इसमें ऊपर से 2 पैराग्राफ छोड़ के आप देखोगे तो वहाँ पे पॉइंट नंबर 1 इस तरीके से लिखा हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ जी, तो ए और बी ओल्ड पार्टनर है, 3:1 का अनुपात है, और सी नया पार्टनर फर्म में एंट्री कर रहा है 1/4 हिस्से के लिए। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो की गणना करनी है। चलिए जी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ए और बी ओल्ड पार्टनर है, 3:1 का अनुपात है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ए को हम लिख सकते हैं 3 दोनों का टोटल 4, बी का हिस्सा हम लिख सकते हैं 1 दोनों का टोटल 4। ठीक है, इस तरीके से वटे के रूप में इसे लिख सकते हैं। इसके बाद अब हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। चलिए पहले हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि रेशो का, जैसे ये पुराने ए और बी पार्टनर हैं, दोनों का अगर हम टोटल कर दें तो हमेशा कितने के बराबर आएगा? 1 के बराबर, क्योंकि अनुपात हमेशा 1 के बराबर होते हैं। परसेंटेज हमेशा 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए बी सी, अब इन तीनों का टोटल मिलाकर के नया प्रॉफिट कितना होगा? तो सी का तो हमारे पास है पहले 1/4, तीनों का टोटल मिलाकर के नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैंने अभी बताया था, सभी पार्टनर का मिलाकर के कितना होता है?
1 के बराबर होता है। तो इस 1 में से C का हिस्सा हमारे पास है 1/4 1/4, इसे हम माइनस कर देंगे 1/4 को। तो या तो LCM ले लेंगे या 4 एकम 4, 4 में से 1 माइनस किया 3, 3/4 ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, या LCM लेके भी कर सकते हैं। तो टोटल तीनों का मिलाकर के रेशो 1 होगा। उस 1 में से C का हिस्सा 1/4 माइनस कर दिया, 3/4 किसका बचा? A और B दोनों का टोटल मिलाकर के रेशो कितना है नया? 3/4। ठीक है, अब 3/4 का 3:1 के रेशो में दोनों को बांट देंगे इस 3/4 को। भाई दोनों का मिलाकर के नया रेशो 3/4 है, तो जिसको 3:1 के अनुपात में दोनों पार्टनर में बांट देंगे। 3/4 का इसका कितना है? 3/4। ठीक है, और ऐसे ही B का 3/4 है दोनों का टोटल, और उसका B का हिस्सा कितना है? 1/4। इसका आ गया 9/16। अंश वाली संख्या का गुणा कर दिया, नीचे हर वाली संख्या का कर दिया। ऐसे ही अंश वाली संख्या 3/4 चुके 16, और इसका नया रेशो हमारे पास है 1/4। अब देखिए, इससे हम ये बटे में लिखा हुआ है, इसे अगर अनुपात के रूप में लिखना है तो हर वाली संख्या बराबर होनी चाहिए। चेक करो, यहाँ पे बराबर नहीं है हर वाली संख्या। हर वाली संख्या को इनके बराबर करने के लिए यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा? 4 का। 4 × 4 16 होता है, तभी हर वाली संख्या बराबर होगी। और गुणा सिर्फ आप हर वाली संख्या में नहीं करोगे, दोनों संख्या में करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4/16। समझ में आया? अब देखो तीनों की हर वाली संख्या बराबर है, तो अब हम इसे अनुपात में लिख सकते हैं। 9, 3 और 4 का अनुपात। ये तीनों का कौन सा हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ में आया? और यहाँ ये सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना होगा? तो देखिए, कुछ नहीं कहा गया है कि A और B ने किस रेशो में इसके लिए सैक्रिफाइस किया, त्याग किया। जिस रेशो में कहा जाएगा, जिस तरीके से कहा जाएगा, उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया कहीं भी। तो जो इनका ओल्ड रेशो है, हमेशा एज्यूम किया जाएगा कि उसी रेशो में इन्होंने क्या किया होगा? सैक्रिफाइस किया होगा, त्याग किया होगा। जो ओल्ड रेशो है 3:1 का, उसी रेशो में सैक्रिफाइस किया होगा। तो देखिए, सिंपल सी प्रोसेस है। ओल्ड पार्टनरों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है, नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है। कोई भी रेशो, पुराने रेशो का 3/4 और 1/4 का टोटल करके देखो, एक ही आएगा। 3/4 + 1/4। LCM लेंगे, 4 आया, 4 एकम 4 और 1 का गुणा 3 से 3, 4 एकम 4, 1 का गुणा 1 से 1, 4/4 कितना आया? 1। ठीक है, या नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 9/16, 3/16, 4/16। तीनों को प्लस करके देखो, ये भी सॉल्व करके लास्ट में 1 के बराबर होगा। तो हमेशा पुराने रेशो का टोटल करें तो 1 होगा, या नए रेशो का टोटल करें तो भी 1 होगा। हमेशा रेशो का टोटल 1 होता है। तो यहाँ पे हमने अब न्यू रेशो पार्टनरों का निकालना है। C का न्यू रेशो हमारे पास है 1/4। तीनों का टोटल मिला के 1 होता है। 1 में से 1/4 इसका हिस्सा माइनस कर दिया, 3/4 बचा, वो इन दोनों का टोटल है। उस 3/4 को 3:1 के रेशो में दोनों पार्टनरों में बांट देंगे। तो 3/4 को इंटू 3/4 इसका हिस्सा, और जो टोटल 3/4 है इंटू इसका हिस्सा 1/4 हमने बांट दिया। 9/16, 3/16। इसका नया रेशो हमारे पास है 1/4। इसमें हर वाली संख्या बराबर नहीं है, 16 होनी चाहिए यहाँ पे। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, अंश वाली संख्या और हर वाली संख्या में, 4/16 आ गया। अब 16 तीनों की हर वाली संख्या बराबर है, तो हम इसे रेशो में लिखेंगे 9, 3 और 4 का रेशो। क्लियर है? चलिए, ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके तुरंत बाद। एग्जाम्पल नंबर है 2। इसी तरीके से लिखा हुआ है बुक में 2। इसमें देखो लिखा है, जैसे A व B एक फर्म में साझेदार हैं जो 7:5 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। A और B ये ओल्ड पार्टनर हैं जिनका रेशो है 7:5। तो मैंने बताया था इसे हम कैसा लिख सकते हैं? 7/12
बटे 12 दोनों का टोटल है 5 बटे दोनों का टोटल 12। ठीक है। सी को लाभों में 1/6 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। सी ये न्यू पार्टनर है। ठीक है, जो कि कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/6 हिस्से के लिए फर्म में साझेदार बन रहा है। ठीक है जी, ये तो इसका नया रेशो हो गया। सी अपना हिस्सा ए व बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। सी अपना हिस्सा ए व बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। सी, ध्यान से समझना लैंग्वेज, सी अपना हिस्सा, सी का कितना हिस्सा, 1/6, ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। तो 1/6 का आधा किससे प्राप्त कर रहा है, ए से। तो 1/6 का आधा हमने निकाला, कैसे निकालेंगे, 1/6 इंटू 1/2 करके 1/12। ऐसे ही 1/6 का आधा यानी कि 1/12। तो 1/12 ए से और 1/12 बी से। तो अब सेक्रीफाइस रेशो तो आ गया, कितना कितना बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक एक के रेशो में। भाई 1/6 का आधा हिस्सा तो ये दे रहा है ए, तो 1/6 का आधा कितना आया, 1/12। 1/12 कौन दे रहा है, ए दे रहा है। 1/6 का आधा कौन दे रहा है, बी दे रहा है। और 1/6 का आधा कितना आया, 1/12। तो बी कितना दे रहा है, 1/12। तो यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो तो आ गया दोनों बराबर बराबर। ये तो क्वेश्चन में कहा भी है, वैसे भी एक एक के अनुपात में ही तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये दोनों पार्टनर एक एक के अनुपात में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 1:1 ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। तो देखिए ए का निकालते हैं पहले, फॉर्मूला आपको बताया, चलो मैं फॉर्मूला नोट कर देता हूँ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू क्या बताया था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब ए का निकाल लें, ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताइए कितना है, 7/12 माइनस इसने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/12। ये माइनस कर देंगे भाई, 7/12 इसका अनुपात था पुराना, और ये कितना त्याग कर रहा है इसके लिए, 1/12। तो 7/12 में से 1/12 त्याग कर दिया, उसको घटा देंगे। 7 माइनस 1 बराबर 6/12। ये इसका न्यू रेशो आ गया। ऐसे ही बी का कैलकुलेट कर लेंगे। बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5/12 माइनस इसने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/12। 4/12। तो ये इनका दोनों का न्यू रेशो हो गया। अब हम ए बी सी इनका न्यू रेशो लिख लेते हैं। 6/12 ए का आया, बी का आया 4/12, और सी का कितना आया, सी का तो हमारे पास है ना नया रेशो 1/6। अब देखो यहाँ पे हर वाली संख्या बराबर नहीं है, इसको बराबर कर लेंगे, 2 का गुणा करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा, 12 के बराबर। ठीक है, ये हमने तीनों का रेशो लिखा, 6/12, 4/12, 1/6 नया रेशो। और यहाँ पे हर वाली संख्या ये 6 यानी कि इनके बराबर नहीं है 12 के, कैसे होगी, 2 का गुणा करके। तो दोनों में होगा 2 का गुणा, यानी कि ये हो गया 2/12। ठीक है, सी का। तो यानी कि ये से हम लिख सकते हैं 6। अब हर वाली संख्या को हटा देंगे 12 को, और इसको लिख सकते हैं 4 और इसको 2। तो ये इनका नया रेशो हो जाएगा 6:4:2। मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, इसे आप अनुपात को और छोटा भी कर सकते हो, जब बराबर होता है तो 2 से काट देंगे, जैसे ये 2 से कट रहा है, 2 × 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3:2:1 का रेशो कह सकते हैं, या 6:4:2 का भी कह सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, ए और बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 7:5। सी नया पार्टनर 1/6 हिस्से के लिए फर्म में एंट्री कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, और 1/6 का आधा किससे ले रहा है, ए से। तो 1/6 का आधा निकाल दिया हमने, 1/12 किससे ले रहा है, ए से। तो 7/12 में से इसने 1/12 इसको दिया, माइनस कर देंगे तो ए का न्यू रेशो। तो 7/12 माइनस 1/12 ये हमने किया, ए का न्यू रेशो हो गया 6/12। ऐसे ही बी कितना त्याग कर रहा है, तो 1/6 का आधा, तो 1/6 का
आधा निकाले 1/12, 5/12 में से इसने 1/12 दे दिया, वो घटा देंगे। 5/12 में से 1/12 घटा दिया, 4/12 इसका नया रेशो हो गया। अब इसका नया रेशो 6/12, बी का नया रेशो 4/12, तो 6/12, 4/12 ए का लिख लिया। और सी का कितना था नया रेशो? 1/6, 1/6। अब इसकी हर वाली संख्या बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए 2 का गुणा करेंगे, हमने वो गुणा कर दिया, 2/12 इसका हो गया सी का। हर वाली संख्या 1, 2 और तीनों में बराबर हो गई, 6, 4, 2, ये इनका नया रेशो हो गया, काट सकते हैं। और सेक्रीफाइसिंग रेशो वैसे भी कहा गया था कि ए और बी बराबर बराबर ही तो त्याग कर रहे हैं, तो यानी कि 1:1 त्याग कर रहे हैं। ठीक है, या हमने ये निकाल भी लिया था कि 1/6 का आधा ये दे रहा है, यानी कि 1/12, इसका भी 1/12, 12 हर वाली संख्या बराबर है, तो हम इसे 1:1 में भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए जी, इसके अलावा ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन पर आपको प्रैक्टिस करनी है सभी को। एक पेज नंबर 33 पर एक बच्चे ने कहा था कि सर ये वाला चैप्टर जब आप कराएं तो एक एग्जाम्पल हमें ज़रूर समझाना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेज नंबर 33। ठीक है, हरिओम मित्तल, आपने पूछा था ये क्वेश्चन, तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर देता हूँ, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पेज नंबर 33, पॉइंट नंबर 3, सबसे ऊपर ये है, ए व बी एक फर्म में 3-2 में लाभ विभाजित करते हुए साझेदार हैं। ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सी को प्रवेश देते हैं, बी व सी के मध्य वही अनुपात जो ए व बी के मध्य हो। अच्छा जी, ठीक है जी, सी को प्रवेश देते हैं और कहा गया है बी व सी के मध्य वही अनुपात होगा जो ए व बी के मध्य होगा। यानी कि देखो लास्ट में जो कहा गया उस लैंग्वेज का ध्यान रखना है, बी व सी के मध्य वही अनुपात होगा, बी और सी के मध्य, बी और सी के मध्य वही अनुपात होगा जो ए और बी के मध्य। अब दो अलग अलग बातें हो गई, बी और सी के मध्य और ए और बी के मध्य, यानी कि यहाँ पे एक अनुपात अलग चलेगा, एक अनुपात अलग चलेगा, और ये दोनों को जब दो अनुपात एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, दो अनुपात एक साथ चल रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, समानुपात होता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, ए बी, ये हमने दो अलग अलग ग्रुप बनाए, बी और सी का वो अनुपात होगा, बी व सी के मध्य वही अनुपात होगा जो ए व बी के मध्य, ये कहा गया है। तो बी और सी के मध्य वही अनुपात होगा, बी और सी लिख लिया, जो ए और बी के मध्य होगा, जो ए और बी के मध्य होगा। 3:2 इनका था, 3:2 इनका है, ये तो कहा गया है बी और सी के मध्य वही अनुपात होगा जो ए और बी के मध्य होगा, बराबर हो गया। अब इसमें हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है, जबकि बी का अनुपात तो 2 बार आ गया, तो ये हमारा समानुपात से रिलेट करता हुआ है। अब इनको बराबर करने के लिए बी को हमें बराबर करना है, क्योंकि बी का तो एक अनुपात लाना है, ए बी सी का हमें लास्ट में अनुपात निकालना है। तो बी के यहाँ पे 2 अनुपात हैं, जबकि बी का एक अनुपात निकालना है, तो दोनों की संख्या अगर हम बराबर कर दें तो बी का एक अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए हम बी को बराबर करना है, इसके दोनों बी को बराबर करना है। कैसे बराबर होंगे, यहाँ अगर हम 3 का गुणा कर दें और यहाँ 2 का कर दें, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, लेकिन वो गुणा पूरी संख्या में होगा, ध्यान रखना है। यहाँ 3 का कर दें और यहाँ पे 2 का कर दें, तो 3 का इन दोनों में गुणा कीजिए, 9:6। 2 का इनमें गुणा कीजिए, 2 × 3, 6:4। तो देखिए अब बी का अनुपात बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 6:6, ठीक है। तो 9 बी को लिख सकते हैं 6:सी का 4। ए बी सी का
ये नया अनुपात हो जाएगा 9:6:4। समझ में आया? देखिए इसमें ये कहा गया है कि ए और बी 3:2 के रेशो में थे पार्टनर, सी नया पार्टनर फर्म में एंट्री कर रहा है। अब बी और सी का वही अनुपात होगा जो ए और बी का, तो हमने लैंग्वेज के हिसाब से लिखा बी और सी का वही अनुपात होगा जो ए और बी का है। तो बी और सी का कितना होगा जो ए और बी का है 3:2। बी और सी का वो लिख लिया हमने 3:2, ए और बी का 3:2 है ही है। अब बी, क्योंकि हमें किसका चाहिए लास्ट में अनुपात, ए बी सी का, तो बी का अनुपात हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब इनमें ऐसी संख्या का गुणा करना है, चाहे एक में हो जाए तो एक में, लेकिन यहाँ पे दोनों में करना पड़ेगा। तो 2 में अगर हम 3 का गुणा करें तो ये 6, 3 में 2 का गुणा करें तो 6, तभी तो बराबर होगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और ध्यान रखना अकेली एक संख्या में नहीं होगा, पूरे रेशो में होता है। 3 × 3 9, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखो बी की संख्या बराबर हो गई, तो हम इस बी के अनुपात को लिख सकते हैं 6। तो 9:6:4, वो हमने न्यू रेशो इनका नोट कर दिया। समझ में आया? तो देखिए आपके लिए होमवर्क है, ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन पे आप पहले प्रैक्टिस करोगे, जिनमें प्रॉब्लम आती है वो आप मुझे बताओगे व्हाट्सअप करके या जैसे भी है। पेज नंबर 31, 32, 33, इस पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो के कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उन एग्जाम्पलों पर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पेज नंबर 31, 32, 33 राजस्थान बोर्ड वाली जो बुक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं जिन पे आप प्रैक्टिस करोगे। जो प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सअप वगैरह या जैसे भी है नीचे कमेंट्स में आप लिखोगे मेरे लिए, और मैं वही एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वेल एंड गुड, प्रॉब्लम आती है तो वो मैं आपको एग्जाम्पल कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे गुडविल वाला। थैंक यू वेरी मच।